प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याख्यान माला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है मन्नू भंडारी के उपन्यास की कथा वस्तु। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु जीवन के गहरे यथार्थ से जुड़ी हुई कथा है। आधुनिक संदर्भ में जब हम देखते हैं तो स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर हिंदी साहित्य में बहुत रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। रचनाकारों ने ही स्त्री और पुरुष के संबंधों पर विस्तार से अपनी लेखनी चलाई है। आधुनिक युग में नारी शिक्षा ने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी का पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के आत्मविश्वास ने स्त्री और पुरुष के इन परंपरागत संबंधों में जो पूर्व चले आ रहे संबंध थे उनको बिल्कुल एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इस सब का परिणाम ये हुआ कि अब नारी किसी के साथ बांध नहीं दी जाती, अपितु वह स्वेच्छा से समान अधिकारों के साथ जीवन जीती भी हमें दिखाई देती है। जब हम आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक बिखरे हुए परिवार और पति पत्नी के परस्पर मतभेदों में एक नन्हे बालक बंटी की कहानी हमें दिखाई देती है। एक ऐसे मानसिकता में एक जैसे दोनों के मतभेदों के बीच पिसते हुए एक बालक की कहानी हमें देखने को मिलती है। इस कथा वस्तु से वह जो पूर्व की सर्वभ्रांति का निराकरण भी हो जाता है कि भारतीय परिवारों के 100 झगड़ों में से 90 झगड़े प्रत्यक्ष या परोक्ष आर्थिक कठिनाइयों से जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए कि कहीं कोई आर्थिक स्थितियां नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष के जो परस्पर मतभेद हैं, उनके संबंधों में आई हुई जो दरार है, उसके कारण ये स्थिति पैदा होती है और उनके बीच में जो बालक है आपका बंटी, वो हमें पिसता हुआ दिखाई देता है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका ने यथार्थ जीवन के एक ऐसे प्रसंग को नई दृष्टि से या नए दृष्टिकोण से देखा है। जब हम आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु की समीक्षा करने लगते हैं तो हमें आमतौर पे उपन्यास की जो कथा वस्तु की समीक्षा के लिए जो निकष, जो मापदंड हैं, उनमें मुख्यतः मौलिकता, रोचकता, स्वाभाविकता, श्रृंखलाबद्धता, मार्मिकता और सजीवता के निकषों पर किसी भी रचना या उपन्यास की कथा को कसना होता है। हम यहाँ उसकी समीक्षा करते हुए जब चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हम मौलिकता पर विचार करते हैं। उपन्यास की कथा वस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी मौलिकता ही होती है। और ये उपन्यास ही नहीं, साहित्य की किसी भी रचना की जो कथा वस्तु है वो मौलिकता पर ही टिकी होती है। मौलिकता बहुत जरूरी होती है। मौलिकता का जो अभिप्राय है वो है कि संसार के किसी नए तथ्य से निकाल कर लाना नहीं है, कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, बल्कि साहित्य के संदर्भ में इस शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वो जीवन के यथार्थ प्रसंगों को हम नई परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना होता है। स्त्री पुरुष के संबंध किसी के लिए भी कोई नई बात नहीं है। केवल नई बात वहां होती है जहां इन संबंधों को नएपन के साथ प्रस्तुत करना हो। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने हमारे आपके जीवन की ही एक ऐसे प्रसंग को लिया। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो कि अजूबी कहानी है, हमारे बीच की ही कहानी है। हमारे आसपास के जो स्त्री पुरुष हैं उनके बीच के प्रसंग को ही लिया है, जिसमें पति पत्नी के मध्य इतनी खाई उत्पन्न हो जाती है कि आपसी जो वैमनस्य है वो
इस रूप में दिखाई देता है कि पूरे 7 वर्ष की प्रतीक्षा भी उस खाई को पाट नहीं पाती है। जब हम देखते हैं कि जो नायक और नायिका है परस्पर अलग हो जाते हैं और 7 वर्षों तक अलग होते हैं, तो 7 वर्षों का जो समय है वो भी उनके मनमुटाव को पाट नहीं पाता है। पति पत्नी के आपसी जो वैमनस्य का सहज परिणाम ये होता है कि बंटी का स्वतंत्र विकास ही नहीं हो पाता। वह अंततः एक यहाँ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम बॉय के रूप में सिद्ध होता है। इस प्रकार उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसके 2 मुख्य पक्ष हैं, दाम्पत्य जीवन का बिखराव और उसके फलस्वरूप संतान की उपेक्षा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो कथा ली गई है उसमें नितांत कथा स्वाभाविक कथा है, अपने समाज की कथा है और हम अपने आसपास देखते हैं कि स्त्री पुरुषों के संबंध के बिखराव के कारण संतान के ऊपर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। और ये मौलिकता की दृष्टि से जब हम देखें तो मन्नू भंडारी की एक बहुत ही मौलिक कहानी प्रतीत होती है। दूसरा कथा वस्तु का बिंदु लें तो रोचकता। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं कोई भी जो पाठक होता है रोचकता के लिए किसी भी रचना का पठन करता है। उपन्यास की कथा वस्तु में रोचकता भी एक अनिवार्य तत्व होता है। पाठक उपन्यास प्राय मनोरंजन के लिए ही पढ़ता है। इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन जुटाना है। आज का समझदार पाठक केवल मन बहलाव के लिए उपन्यास नहीं पढ़ता है, वह उपन्यास में वैचारिक विश्लेषण का भी आनंद उठाता है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने अनेक ऐसे स्थलों पर शकुन के सामाजिक ऊहापोहों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। देखिए हम जब देखते हैं लेखिका की एक विशेषता ये भी है कि उसने शकुन की जटिल जो मन स्थिति का वर्णन किया है कि पाठक उसकी सहजता और स्वाभाविकता में आत्मविभोर हो जाता है। जो स्त्री पात्र है शकुन, किस प्रकार से उसकी मन स्थिति बड़े रोचकता के साथ चित्रित की जाती है। तरल मानवीय भावनाओं को बांध पाना कितना दुष्कर होता है, किंतु इस उपन्यास की लेखिका ने भावनाओं को ही नहीं उनके निरंतर बदलते रूपों को भी पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित किया है। जब वकील चाचा ने शकुन को यह बताया कि अजय इस सारी कार्रवाई को कानूनी रूप देना चाहता है, तो उस समय की शकुन की मन स्थिति का लेखिका एक स्थान पर जब वर्णन करती है तो देखिए एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का ये विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुंचने का संतोष भी तो नहीं है। धकेल दिए जाने की विकट कचोट भरी जो स्थिति है, पर कैसा है ये छोर? न प्रकाश है, न खुलापन है, न मुक्ति का एहसास है। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। ये उसकी मन स्थिति है। शकुन की मन स्थिति कैसे एक बड़ी ही रोचकता के साथ यहाँ चित्रित की। और दूसरी बात यह है कि पल पल जो घटने वाली जो घटनाएं हैं इस उपन्यास में, वो पाठक के लिए रोचकता बनाए रखती हैं और पाठक को लगता है कि न जाने अगले पृष्ठ पर कौन सी ऐसी घटना घटने वाली है। इस प्रकार से एक बार जब पाठक इस आपका बंटी उपन्यास को पढ़ने लगता है तो हमें देखने को मिलता है कि वह इसे बिना पूरा किए हुए नहीं छोड़ता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि रोचकता निरंतर इस उपन्यास में पाठक के लिए बनी रहती है। स्वाभाविकता अगला बिंदु है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। उपन्यास की जो कथा वस्तु की एक अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो उसकी स्वाभाविकता होती है। स्वाभाविकता का अभिप्राय होता है यथार्थता से। कहने का भाव यही है कि कथा वस्तु में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि काल्पनिक अथवा अस्वाभाविक प्रतीत हो। पाठक ऐसे ही उपन्यास का आनंद उठा सकता है। हमें लगे कि ये हमारे आसपास की घटना है, आसपास की कहानी है और ये जो भी घटनाएं घट रही है बहुत स्वाभाविक हैं, जिसमें हमें लगा है जिसके पात्र उसके लिए अनजाने न लगे।
इस दृष्टि से आपका बंटी की कथा वस्तु निश्चित रूप से सफल कही जा सकती है, क्योंकि इसमें वर्णित जो घटनाएं और उससे जुड़े हुए जो पात्र हैं हमारे जीवन के यथार्थ से गहरे जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे हमारे ही समाज के सुपरिचित चेहरे हैं, जिन्हें हम हर दिन अपने बीच उठते बैठते देखते हैं। कितने ही स्त्री पुरुष ऐसे ही बिखरे हुए दाम्पत्य जीवन को जीते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार बंटी भी एक हमें परिचित सा बालक दिखाई देता है। हमें यह देखने को अपने आसपास के जो समाज में बहुत से बंटी दिखाई देते हैं, बहुत से ऐसे शकुन और उसके पति की बातें दिखाई देती रही। स्त्री पुरुषों का जो ये संबंध है, मतभेदों का संबंध है, वैमनस्य का संबंध है, वो बहुत ही स्वाभाविक हमें दिखाई देता है। इस तरह से जब हम देखते हैं तो आपका बंटी में ये जो कथा वस्तु का स्वाभाविकता का तत्व है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला जो बिंदु है श्रृंखलाबद्धता, या इसको कह सकते हैं कि संगठनात्मकता, मतलब कड़ी से कड़ी का जुड़ा होना। उपन्यास की कथा वस्तु अनेक अंत कथाओं, छोटी बड़ी कथाओं को लेकर बनती है, किंतु उसकी सफलता इस बात में दिखाई देती है कि कहीं कोई अंतर कथा अथवा घटना ऐसी न रह जाए जो कि मूल कथा वस्तु में अच्छी तरह से गुथी हुई नहीं हो। ये कथा वस्तु सुसंबद्ध और पूर्वापर संबंधों से युक्त होनी चाहिए। उपन्यास की प्रत्येक घटना एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ी होनी चाहिए कि उसका अस्तित्व तो रहे, किंतु मूल कथा में वे अच्छी तरह घुल मिल जाए। इस दृष्टि से देखते हैं तो आपका बंटी का जो कथा वस्तु का ये श्रृंखलाबद्धता है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक घटना के बाद दूसरी, एक छोटी कहानी के साथ दूसरी बड़ी कहानी का जुड़ाव हमें दिखाई देता है। यानी कहीं भी हमें कड़ी का, घटनाओं का या कथा का टूटना महसूस नहीं होता है। इस दृष्टि से भी एक सफल कथा वस्तु मानी जा सकती है। पांचवा जो बिंदु है मार्मिकता का। देखिए, मार्मिकता का जो सीधा अर्थ हृदय को छू देने की क्षमता से होता है। यानी उपन्यास में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हृदय को या मर्म को छू जाती हैं, और उपन्यास की कथा वस्तु में जहाँ मौलिकता, स्वाभाविकता, रोचकता आदि गुणों का होना आवश्यक होता है, वह मार्मिकता का निर्वाह भी जरूरी होता है। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु सर्वाधिक सफल कही जा सकती है। सच पूछा जाए तो उपन्यास की कथा वस्तु में ऐसे स्थलों की गणना नहीं की जा सकती जो पाठक को सहज ही अभिभूत कर लें। हर स्थल पर हमें लगता है कि वो हमारे मर्म को छूने वाली घटनाएं। इसका मूल कारण है कि लेखिका का मूल उद्देश्य पात्रों के अंतर्मन में झांकना रहा है। ये पात्र कल्पना की हवाई उड़ाने नहीं है, अपितु आपकी और हमारी तरह रक्त और मज्जा से बने हुए लोग हैं। उनकी अनुभूतियों की सच्चाई पाठक के अंतर्मन की टोह लेती है। तो इस तरह से इस बिंदु पर जब हम चर्चा करते हैं तो स्पष्ट होता है कि आपका बंटी की मार्मिकता, आपका बंटी में जो मार्मिकता का पुट है वो निरंतर बना रहता है। अगला और अंतिम जो बिंदु है वह सजीवता, या सजीवता के साथ वातावरण को प्रस्तुत करना। उपन्यास की कथा वस्तु में सजीवता होनी भी बहुत जरूरी है। ऐसी ही कथा वस्तु प्रभाव उत्पन्न करती है जो समूचे वातावरण को अपने साथ लेकर चलती है। मनो भंडारी की ये विशेषता है कि उनके उपन्यासों में जीवन अपनी पूरी शिद्दत के साथ, सच्चाई के साथ व्यक्त होता है। उनके द्वारा गढ़े गए जो पात्र हैं, उनसे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, वो प्रत्येक घटना यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई दिखाई देती है, और उस यथार्थ वातावरण की सृष्टि में लेखिका को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। कल्पना के सहारे उन्होंने प्रत्येक घटना को उसके पूरे परिवेश में प्रस्तुत किया है। बंटी की मम्मी कॉलेज की प्रिंसिपल है। जब वे बंटी को घर छोड़कर कॉलेज के लिए तैयार होती हैं तो बंटी उन्हें बड़े ध्यान से देखता है। जब वे कॉलेज के लिए चली जाती हैं तो बंटी के मस्तिष्क में मम्मी का कॉलेज का कमरा साकार उठता है। एक जगह देखिए वो कैसे कहते हैं, वह जानता है कि मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, न पे तुले कदम सदती रखती हुई सीधी चली जाएगी। जैसे कि अपने कमरे के सामने पहुंचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेगी और एक बड़ी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। मम्मी चिट्ठियों और कागजों को अपनी ओर खींचेंगी और उन्हीं में डूब जाएंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। अब देखिए किस तरह से बंटी की जो कल्पना है
वो उसकी मम्मी के लिए एक बड़े सजीव वातावरण की सृजना करती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि कहानी में, उपन्यास में आपका बंटी की इस कथा वस्तु में सजीवता का पुट बहुत ही शिद्दत के साथ हमें दिखाई देता है। इस दृष्टि से भी देखें तो ये आपका बंटी की कथा वस्तु में सजीवता एक सफल रूप में व्यक्त होती है। सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु में जो कथा वस्तु के लिए होने वाले आवश्यक गुण हैं, वो सभी गुण इस कथा वस्तु में हमें दिखाई देते हैं। इस कथा वस्तु में मौलिकता, रोचकता और उसके साथ जीवन की सहजता बराबर दिखती है। सजीवता इस कथा वस्तु का विशिष्ट गुण है। मनु भंडारी ने सामान्य व्यक्ति के जीवन की सामान्य घटनाओं को कलात्मकता का पुट देकर एक अद्भुत मार्मिकता प्रदान की है। प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु का जन्म और विकास यथार्थ के धरातल पर हुआ है और इस कारण प्रत्येक जो प्रसंग है इस उपन्यास का, वो हृदय को छू लेने की क्षमता रखता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी उपन्यास कथा वस्तु की दृष्टि से एक सफल उपन्यास माना जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।